Hello everyone, Abdul here. Thank you so much for joining the second podcast. And thank you so much for the amazing feedback I have received on my first podcast, which I have done with Asim Aslam on topic related to digital marketing and property marketing business. तो वो पॉडकास्ट ऑनलाइन था और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो आप काइंडली हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेशली यूट्यूब पे जाके वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें ताकि वो क्वेश्चन हम आसिम के साथ शेयर कर सकें, वो आपको जवाब दे। तो थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट है ये एक फ़िज़िकल रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट है, ऑनलाइन नहीं है, और ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है। तो विद टाइम आई विल इम्प्रूव होपफुली। सो आज स्पेशल पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे एक स्पेशल दोस्त ने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे ज्वाइन किया है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हमारी दोस्ती अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हुई, फरवरी में। शुरू में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी लेकिन विद टाइम स्ट्रॉन्ग होती रही। हम एक डिफरेंट जगह पे मिले, ठीक है। और सबसे बड़ी स्पेशल बात यह है कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, कोई बाहर से जिनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन ये मेरा पहला दोस्त है जिसका ताल्लुक़ हमारे नेबर कंट्री इंडिया से है। तो जब भी हम लोग एक साथ फिरते हैं या एक साथ होते हैं तो मैं सबको कहता हूँ कभी आपने इंडिया पाकिस्तान को इतना करीब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा होगा जो आप अभी देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मितांक ने हमें ज्वाइन किया है फॉर सेकंड पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो बेसिक सी मैंने इंट्रोडक्शन दी है, लेकिन मैं मितांग को कहूँगा कि वो भी अपनी जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो उसमें ऐड करें। थैंक यू। ओवर टू यू मितांग। थैंक यू मोइज। अगर हिंदी में बात करें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी इंट्रोड्यूस बाय माई सेल्फ। माई नेम इज मितांग मलानी। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया आई एम लिविंग इन द गुजरात स्टेट. As many of you know, Gujarat is well developed state and its major focus is on businesses. As you know, Gautam Adani is India's richest person as well as a world's richest. Is from Gujarat, and our India's Prime Minister Narendra Modi also from the Gujarat state. Uh, that's it. It's my basic introduction for it. Thank you so much. सो थैंक यू सो मच मितांग फॉर योर इंट्रोडक्शन। और मेरे बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। जितनी भी मेरी आपने तारीफ़ें की मैं समझता हूँ थोड़ी कम है, थोड़ी और उनमें तारीफ़ें वगैरह ऐड हो सकती हैं। तो मितांग के लिए क्लैपिंग। अच्छा जी, तो थैंक यू। ये जितनी हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उनको मैं वेव कर लूँ। पर्सपेक्टिव की बात हो रही थी, तो अब मैं अपना अगर इंडियन पर्सपेक्टिव शेयर करूं कि क्या इंडिया के बारे में मैं समझता हूं, अभी क्या समझता हूं, पहले क्या समझता था, कहाँ से इंडिया के बारे में ये पता चलना शुरू हुआ। वो जब हम स्कूल में होते थे 2011 में मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की। उससे पहले तो हम लोग इंडियन ड्रामे जो होते थे वो बहुत ज़्यादा देखते थे। उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी स्टैब्लिश नहीं थी। इंडियन ड्रामे, इंडियन मूवीज़ और इंग्लिश मूवीज़, HBO आता था उस वक्त, स्टार प्लस आता था, एक स्टार मूवीज मेरे ख्याल से एक चैनल था, मुझे अगर मैं रॉन्ग हूँ वो आता था, जी, ये चैनल्स आते थे। तो इंडियन ड्रामे देखा करते थे जिसमें कसौटी जिंदगी की है, उसके साथ सास भी कभी बहू थी। जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस और फेवरेट एक्टर थे उस जमाने में अनुराग, कसौटी जिंदगी का जो थे, और प्रेरणा। प्रेरणा का नाम तो पता है, श्वेता तिवारी, अभी भी वो मेरी फेवरेट है। मेरे ख्याल से हम बदल गए, छोटे से बड़े हो गए, वो चेंज नहीं हुई। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हर। तो वहां से हमें इंडियन कल्चर देखने को मिला, इंडियन कल्चर के बारे में नो हाउ हुई। फिर उसके बाद मूवीज वगैरह, शाहरुख वन ऑफ माय फेवरेट हीरो। सलमान ओके पसंद है, ठीक है, इतना नहीं जितना शाहरुख का क्रेज है। इसके साथ आमिर ठीक है, लेकिन शाहरुख इज शाहरुख यहाँ। तो वहां से एक इंडियन कल्चर को देखने को मिला और पता चला कि यार इंडियन कल्चर सम हाउ इज रिलेटेड टू पाकिस्तानी कल्चर। अगर आप लैंग्वेज की बात करें, उर्दू हिंदी समझना इजी है। अगर आप मुश्किल एक्सट्रीम लेवल की हिंदी या उर्दू ना बोल रहे हो। इसके साथ ड्रेसिंग अगर आप देख लें सम हाउ वो सेम है, फूड सम हाउ सेम है। अगर इस्लामिक कल्चर की आप बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान जो है वो इंडिया में रहते हैं। तो वो एक पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल लिंक कहीं ना कहीं डेवलप हो गया उस वक्त भी। रिगार्डलेस ऑफ दी पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल जो सिनारियो है, वो जो बातें हैं उनसे हटकर
मैं बात करना चाहूँगा उन बातों की डीप में नहीं, क्योंकि मेन मकसद है पॉजिटिविटी शेयर करना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना, ताकि क्योंकि आजकल इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्यों ना कुछ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए, तो हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो मूवीज़ होगी, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इंडियन शो देखना शुरू किए, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ का, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ये डेवलप होता गया इसी तरह। मीडिया के थ्रू जब फेसबुक आई तो सोशल इंडिया के पेजेस लाइक करते थे, वहां से अपडेट मिलती थी, क्रिकेट का शौक है वहां से अपडेट मिलती थी। तो वो एक कल्चर और एक पर्सपेक्टिव इंडिया के लिहाज से डेवलप हुआ। वो पर्सपेक्टिव मैं ये नहीं कहूँगा 100% पॉजिटिव था, काफी हद तक वो पॉजिटिव था, लेकिन कुछ नेगेटिव भी था। वही पॉलिटिकल सिनारियो जब आप न्यूज में सुन रहे होते हैं, तो वहां से चाहे आप इंडिया की न्यूज देख रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या पाकिस्तान की न्यूज देख रहे हो, तो वो एक पर्सपेक्टिव भी आपका बन रहा होता है। लेकिन वो पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है जब आप लोगों के साथ मिलते हैं। फेसबुक पे कुछ इंडियन दोस्त बने, कनेक्शन हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। जब मितांग के साथ मिला फिजिकली, तो वहां से या और इंडियन दोस्तों के साथ मिला जिनके साथ इतनी दोस्ती नहीं है जितनी मितांग के साथ है, तो वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ टोटली, कि नहीं यार, जैसे हमारे लोग हैं, हम लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं या हमारा जो कल्चर है, हम जिस तरह से रहते हैं, जो हमारी थिंकिंग है एक कॉमन पाकिस्तानी की इंडिया के हवाले से, ठीक है, उसमें इंडिया के अवाम के हवाले से जो है वैसी वहां पर भी फीलिंग है, और वो काफी पॉजिटिव है। वो ऐसे ही नहीं है, नेगेटिव नहीं है कि मैं कहूँ कि यार नहीं मितांग इंडिया में इससे बात ही नहीं करता, मितांग कहे कि ये पाकिस्तानी है तो मैं इससे बात नहीं करता, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो ये जितना भी वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो मीडिया की वजह से आई थिंक क्रिएट हुआ या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से क्रिएट हुआ, वो खत्म हुआ। तो इंडिया के हवाले से मेरा ये पर्सपेक्टिव है उस पॉइंट पे चेंज हुआ। अभी और पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है, क्योंकि काफी इंडियन दोस्त हैं, लिस्ट में ऐड हैं, बात होती है उनके साथ लिंक है, तो ये यहाँ से पर्सपेक्टिव डेवलप भी हुआ, फिर पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ। तो अब मैं नहीं समझता कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। हाँ, अब हालात नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल हो, तो फिर पाकिस्तान सॉरी इंडिया जाऊंगा। अभी थोड़ा डरता हूँ जाने के लिए, लेकिन ये इरादा किया है कि जब भी जाऊं तो मन्नत के बाहर एक सेल्फी होना जरूरी है। अभी मितान देखकर हंस रहे हैं, तो वो एक सेल्फी जो है वो लाजमी है एज ए शाहरुख फैन। तो ये इंडिया की एक हवाले से मेरी स्टोरी थी। आजकल इंडियन दोस्त हैं, उनके साथ बहुत अच्छी गपशप है, हेलो हाय है, मितान के साथ है। मीडिया की बात करें तो शार्क टैंक देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का बैकग्राउंड है, तो शार्क टैंक में बहुत इंटरेस्ट है। कपिल कपिल शर्मा शो देखता हूँ बड़े शौक से, उसमें एक इंटरेस्ट है। इसके साथ मूवीज देखता रहता हूँ। ये पेड प्रमोशन तो नहीं है, काश अगर हमें जो YRF है वो इसकी पेड प्रमोशन देते, लेकिन 25 जनवरी को या 26 को पठान रिलीज हो रही है, तो पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके मैं देखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पेड प्रमोशन, ये उम्मीद करता हूँ कि YRF हमें पेड प्रमोशन देते तो अच्छा होता। तो अभी हम मितांग से पूछते हैं कि मितांग का क्या फीडबैक है अबाउट पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, कि मितांग का पाकिस्तान पर्सपेक्टिव क्या है। थैंक यू। Thank you, Mohit, for sharing Indian perspective with us. I will share my perspective about Pakistan. Simply, in early stage, my perspective about Pakistan wasn't too much developed, just because of I was having a political perspective in my mind. Later, my perspective about Pakistan is changed as I added some Pakistani friends on Facebook. I followed some Pakistani pages like celebrities come from Pakistan, like one of my famous singer, Pakistani singer Atif Aslam. I like his song Gulabi Aakhe that he sang. And my perspective started building when I met you, Moise. My perspective completely changed when I met you. And you introduced me, if you remember, you introduced me one Pakistani drama, Parizad, that I like the most. And good thing about Pakistan is that your drama is completed within 6 months. It's not like an Indian drama, like we are not completed our drama within 6 months. Our all the drama is more than 6 months, so that's really sometimes you get bored after watching one thing continuously. But there are some many shows that you like to watch like continuously. One of our favorite Indian drama like Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, that you also like it, Kapil Sharma. That is two things. But that's it. Other thing about Pakistan that is like our culture is quite similar. So that's my perspective about Pakistan. About my that's my positive perspective about
is done. Thank you so much.